आखिरी प्रश्न। आपकी पुस्तकें पढ़ने से ऊब आती है, ध्यान करने की इच्छा भी नहीं होती, और टेपबद्ध प्रवचन सुनने की इच्छा नहीं के बराबर है। आपके प्रवचन में भी मुझे पता चल जाता है कि आप ऐसा ही कहेंगे, फिर भी रूपांतरण नहीं होता। ऐसा क्यों? और रूपांतरण नहीं हुआ है तो फिर पढ़ने, सुनने और ध्यान करने में ऊब क्यों अनुभव होती है? और प्रभु रोज रोज एक ही बात दोहराने में क्या आपको ऊब नहीं आती? ऊब को समझना चाहिए। ऊब क्या है? ऊब के बहुत कारण हो सकते हैं। पहला कारण, जो तुम्हारी समझ में ना आए और उसे बार बार सुनना पड़े, तो ऊब स्वाभाविक है। बार बार सुनने से ऐसा समझ में भी आने लगे कि समझ में आ गया, और समझ में ना आए। क्योंकि समझ में आ जाना कि समझ में आ गया, समझ में आ जाना नहीं है। बार बार सुनने से ऐसा लगने लगता है परिचित शब्द हैं, परिचित बात है। मेरी शब्दावली कोई बहुत बड़ी तो नहीं, मुश्किल से 300-400 शब्द। मैं कोई पंडित तो हूं नहीं। उन्हीं शब्दों का बार बार उपयोग करता हूं। तो बार बार सुनने से तुम्हें समझ में आने लगता है कि समझ में आ गया, और समझ में कुछ भी नहीं आया। क्योंकि समझ में आ जाए तो रूपांतरण हो जाए। समझ तो क्रांति है। तो जब तक क्रांति न हो तब तक समझना भी समझ में नहीं आया। और तुम्हें जब तक समझ में ना आए तब तक मुझे दोहराना पड़े। तुम्हें समझ में ना आए और मैं आगे का पाठ करने लगूं तो बात गड़बड़ हो जाएगी। तब तो तुम कभी भी ना समझ पाओगे। अभी तो पहला पाठ ही समझ में नहीं आया। तुमने महाभारत की कथा सुनी होगी। पहला पाठ द्रोण ने पढ़ाया है। अर्जुन पढ़ के आ गया, दुर्योधन पढ़ के आ गया, सब विद्यार्थी पढ़ के आ गए। युधिष्ठिर ने कहा कि अभी मैं नहीं तैयार कर पाया, कल करूंगा। कल भी बीत गया, परसों भी बीत गया, दिन पे दिन बीतने लगे। द्रोण तो बहुत हैरान हुए, क्योंकि सोचा था युधिष्ठिर सबसे प्रतिभाशाली होगा। शांत था, सौम्य था, विनम्र था। सब विद्यार्थी आगे बढ़ने लगे। कोई 10वें पाठ पे पहुंच गया, कोई 12वें पाठ पे पहुंच गया, ये पहले पे अटका है। ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई। एक सप्ताह बीतते बीतते तो गुरु का धैर्य भी टूट गया, और उन्होंने पूछा कि मामला क्या है, पहले पाठ में ऐसी अड़चन क्या है? युधिष्ठिर ने कहा, जैसा और करके आए हैं अगर वैसा ही मुझसे भी करने को कहते हो तो कोई अड़चन नहीं है। पहला पाठ था, उसमें वचन था सत्य बोलो। सब याद करके आ गए कि पहला पाठ सत्य बोलो। युधिष्ठिर ने कहा, लेकिन तब से मैं सत्य बोलने की कोशिश कर रहा हूं, अभी तक सध नहीं पाया, अभी झूठ हो जाता। तो जब तक सत्य बोलना ना आ जाए दूसरे पाठ पर हटना कैसे? तब से आप द्रोण को लगा होगा कि कैसी भ्रांत बात उन्होंने सोच ली थी इसके लिए। सब बच्चे याद करके आ गए थे, सत्य बोलो, जैसा तोता याद कर लेता है। तोते को याद करवा दो सत्य बोलो तो दोहराने लगेगा। लेकिन सत्य बोलो ये दोहराने से सत्य बोलना थोड़ी शुरू होता है। उससे तो मतलब ही ना था किसी को। किसी ने पाठ को उस गहराई से तो लिया ही ना था। युधिष्ठिर ने कहा कि प्रभु अगर पूरे जीवन में ये एक पाठ भी आ जाएगा तो धन्य हो गया। अब दूसरे पाठ तक जाने की जरूरत भी क्या है? सत्य बोलो, बात हो गई। अब तो मुझे इस पहले पाठ में रम जाने दें, रस मग्न हो जाने दें। तुम सुनते हो वही शब्द, वही सत्य की ओर इशारे। तुम बार बार सुन के लगता है समझ में आ गया। युधिष्ठिर बनो। समझ में तभी मानना जब जीवन में आ जाए, और जब तक तुम्हारे जीवन में ना आ जाए, अगर मैं दूसरे पाठों पर बढ़ जाऊं तो तुमसे मेरा संबंध छूट जाएगा। और फिर एक और अड़चन की बात है,
जो मैं तुम्हें सिखा रहा हूं उसमें दूसरा पाठ ही नहीं है, बस एक ही पाठ है। इस पुस्तक में कुल एक ही पाठ है। तुम मुझसे जिस ढंग से चाहो कहलवा लो, कभी अष्टावक्र के बहाने, कभी महावीर के, कभी बुद्ध के, कभी पतंजलि के, कबीर के, मोहम्मद के, ईसा के, तुम जिस ढंग से मुझसे चाहो कहलवा लो, मैं तुमसे वही कहूंगा। पाठ एक है। थोड़े बहुत यहां वहां फर्क हो जाएंगे तुम्हें समझाने के, लेकिन जो मैं समझा रहा हूं वही एक है। तुम चाहो किसी भी उंगली से कहो, मैं जो बताऊंगा वो चांद एक है। उंगलियां 5 हैं मेरे पास, 10 हैं। कभी इस हाथ से बता दूंगा, कभी इस हाथ से बता दूंगा, कभी एक उंगली से, कभी दूसरी उंगली से, कभी मुट्ठी बांध के बता दूंगा, लेकिन चांद तो एक है। उस चांद की तरफ ले जाने की बात भी अनेक नहीं हो सकती। तो जो समझ से भरे हैं, जो थोड़े समझ पूर्वक जी रहे हैं, वो तो आह्लादित होंगे कि मैं वही बात बहुत बहुत रूपों में उनसे कहे जा रहा हूं, जगह जगह से चोट कर रहा हूं, लेकिन कील तो एक ही ठोकनी है। नए नए बहाने खोज रहा हूं, लेकिन कील तो एक ही ठोकनी है। लेकिन जो केवल बुद्धि से सुनेंगे और सुन के समझ लेंगे, समझ में आ गया, क्योंकि सुन तो लिए शब्द, जान तो लिए शब्द, उनकी अड़चन होगी, वो ऊबने लगेंगे। तो एक तो ऊब इसलिए पैदा हो जाती, दूसरी ऊब का कारण और भी है। जब तुम मेरी पास पहली दफा सुनने आते हो तो अक्सर जो मैं कह रहा हूं उसमें तुम्हारी उत्सुकता कम होती, जिस ढंग से कह रहा हूं उसमें ज्यादा होती। लोग बाहर जाकर कहते खूब कहा, क्या कहा उससे मतलब नहीं है, कहने के ढंग से मतलब है। अब ढंग तो मेरा मेरा ही होगा। रोज रोज तुम सुनोगे, धीरे धीरे तुम्हें लगने लगेगा कि यह शैली तो पुरानी पड़ गई। यह भी स्वाभाविक है। अगर तुम्हारा शैली में रस था तो आज नहीं कल ऊब पैदा हो जाएगी। फिर बहुत लोग हैं जो सिर्फ केवल मैं जो कभी छोटी मोटी कहानियां बीच में कह देता हूं उन्हीं को सुनने आते। मेरे पास पत्र तक लिख के भेज देते हैं कि आपने 2-3 दिन से मुल्ला नसरुद्दीन को याद नहीं किया। मैं महावीर पे बोल रहा हूं, वो मुल्ला नसरुद्दीन को सुन रहे हैं। मैं मोहम्मद पे बोल रहा हूं, वो मुल्ला नसरुद्दीन को सुन रहे हैं। मैं मूसा पे बोल रहा हूं, वो मुल्ला नसरुद्दीन को सुन रहे हैं। मैं मनु पे बोल रहा हूं, वो मुल्ला नसरुद्दीन को सुन रहे हैं। ये तो ऐसे हुआ कि मैंने भोजन तुम्हारे लिए सजाया और तुम चटनी चटनी खाते रहे। चटनी स्वादिष्ट है माना, लेकिन चटनी से पुष्टि ना मिलेगी। ठीक था, रोटी के लगा के खा लेते, इसलिए चटनी रखी थी कि रोटी तुम्हारे गले के नीचे उतर जाए। चटनी तो बहाना थी, रोटी को गले के नीचे ले जाना था। बिना चटनी के चली जाती तो अच्छा, नहीं जाती तो चटनी का उपयोग कर लेते। तुम रोटी भूल ही गए, तुम चटनी ही चटनी मांगने लगे। तो धीरे धीरे ऐसा आदमी भी ऊब जाएगा, क्योंकि वो देखेगा ये आदमी तो रोटी खिलाने पे जोर दे रहा। तुम चटनी के लिए आए, मेरा जोर रोटी पे है। चटनी का उपयोग भी करता हूं तो सिर्फ रोटी कैसे तुम्हारे गले के भीतर उतर जाए। तुम्हारे आने के कारण तुम जानो, मेरा काम मैं जानता हूं कि तुम्हारे गले के नीचे कोई सत्य उतारना है। बाकी सब आयोजन है सत्य को उतारने का। अगर तुम रूखा सूखा उतारने को राजी हो, सुविधा सरलता से हो जाएगा। अन्यथा पकवान बनाएंगे, बहाना खोजेंगे, लेकिन डालेंगे तो वही जो डालना है। तो उससे भी ऊब पैदा हो जाती। फिर जिसने पूछा है, समाधि ने पूछा है। एक वक्त था मैं सारे देश में घूम रहा था, मेरे बोलने का ढंग दूसरा था, भीड़ से बोल रहा था। भीड़ मेरे साथ किसी तरंग में बंधी हुई नहीं थी। 1000 तरह के लोग थे। तल लोगों का स्वभाव था, लोगों का तल था। भीड़ से बोलना हो तो भीड़ की तरह बोलना होता। सारे देश में घूम रहा था। एक गांव में कभी फिर आता, साल भर बाद, 2 साल बाद।
उस समय जिन लोगों ने मुझे सुना, उनकी बातें ज्यादा समझ में आ जाती थी, उनके तल की थी। लेकिन मैं किसी और प्रयोजन से घूम रहा था, उनके मनोरंजन के लिए नहीं घूम रहा था। मैं तो इस प्रयोजन से घूम रहा था कि कुछ लोगों को इनमें से चुन लूंगा, खोज लूंगा, द्वार द्वार दस्तक दे आऊंगा, फिर जो सच में ही यात्रा पर राजी है वो मेरे पास आएगा। तब मैं तुम्हारे पास आया था, अब मैं तुम्हारे पास नहीं आता, अब तुम्हें मेरे पास आना है। समाधि उन्हीं दिनों में मुझ में उत्सुक हुई थी। उन दिनों जो लोग मुझ में उत्सुक हुए थे, उनमें से बहुत से लोग चले गए, जाएंगे ही, क्योंकि उनकी उत्सुकता का कारण समाप्त हो गया। तब मैं जो बोल रहा था वो सनसनीखेज था। अब जो मैं बोल रहा हूं वो अति गंभीर है। जब मैं जो बोल रहा था वो भीड़ के लिए था, अब जो मैं बोल रहा हूं वो क्लास के लिए, वो एक विशिष्ट वर्ग के लिए, संस्कारनिष्ठ। जब जो मैं बोल रहा था वो कुतूहल जिनको था उनके लिए भी ठीक था। आज तो उनके लिए बोल रहा हूं जो जिज्ञासा से भरे हैं, और वस्तुतः उनके लिए बोल रहा हूं जो मुमुक्षा से भरे। तो फर्क पड़ गया है। तो उन दिनों जो लोग मेरे पास आए थे, उनमें से 99% लोग चले गए। मैं जानता ही था कि वो चले जाएंगे, उनके लिए मैं बोला भी ना था। वो तो 1% जो बच गए, उन्हीं के कारण मुझे 99% से भी बोलना पड़ा था। उन एक को मैंने चुन लिया है। अब यहां भीड़ से बात नहीं हो रही। अब मैं तुम्हारी तरफ बहुत ध्यान देकर नहीं बोलता हूं। अब इसकी फिक्र नहीं करता हूं कि तुम्हें रुचेगा नहीं रुचेगा, तुम्हें जचेगा नहीं जचेगा। अब तुम पर ध्यान रख के नहीं बोलता। अब तो जो मुझे बोलना है उस पर ज्यादा ध्यान है। और मैं धीरे धीरे चाहूंगा जिन लोगों को रुचिकर न लगता हो, ऊब आती हो, वो हटे, वो विदा हो जाएं। क्योंकि मैं तो धीरे धीरे और गहरा होता जाऊंगा। जल्दी ही ऐसी घड़ी आएगी यहां बहुत थोड़े से पक्षी रह जाएंगे, और जब वे थोड़े से पक्षी रह जाएंगे तो मुझे जो ठीक ठीक कहना है वही उनसे कह सकूंगा। देखा, प्राइमरी स्कूल में तो हजारों लाखों विद्यार्थी भर्ती होते, मिडिल स्कूल में छट जाते, हाई स्कूल में और छट जाते, कॉलेज में आके और छट जाते, विश्वविद्यालय में और छट जाते, छटते जाते। आखिर में तो बहुत थोड़े से लोग रह जाते। मेरे बोलने में ये सब सीढ़ियां पार हुई हैं। इसमें कई तरह की झंझटें भी हो गई। कुछ प्राइमरी स्कूल के विद्यार्थी भी अटके रह गए, लगाव बन गया उनका मुझसे, रुक गए, जा ना सके। कुछ मिडिल स्कूल के विद्यार्थी भी रह गए, उनका लगाव बन गया, वो ना जा सके। अब उनकी बड़ी अड़चन है, अब उनकी बड़ी फांसी लगी। अब वो जा नहीं सकते क्योंकि मुझसे लगाव बन गया, और अब उनकी समझ में भी नहीं आता कि क्या हो रहा है, ये क्या कहा जा रहा है। ये उनसे बहुत पार पड़ रहा है। जिसको भी ऊब आती हो, या तो अपने को बदलो या मुझे छोड़ो। दो ही उपाय हैं। मैं बदलने को नहीं हूं। अब मैं कुछ ऐसी बात ना कहूंगा जिससे तुम्हारी ऊब कम हो। सच तो यह है, जो आखिर में बच जाएंगे उनके लिए मैं इस तरह से बोलूंगा कि उसमें ऊब ही ऊब होगी। तुम शायद जानते ना हो, लेकिन ऊब ध्यान का एक प्रयोग है। बचकानी आदत है कि सदा नया खिलौना चाहिए, नई चीज चाहिए, नई पत्नी चाहिए, नया मकान चाहिए। बचकानी आदत है। यह बचपना है, प्रौढ़ता नहीं है। सदियों से सदगुरु ने प्रयोग किया है ऊब का। ज़ेन आश्रम में जापान में सारी व्यवस्था बोर्डम की है, ऊब की है। 3 बजे रात उठाना पड़ेगा नियम से, घड़ी के कांटे की तरह। स्नान करना होगा, बंधा हुआ मिनट मिले हुए हैं। चाय मिल जाएगी, वही चाय जो तुम 20 वर्ष से पी रहे हो, उसमें रत्ती भर फर्क नहीं होगा। फिर ध्यान के लिए बैठ जाना है, वही ध्यान जो तुम वर्षों से कर रहे हो, वही आसन।
साधुओं के सिर घोंट देते हैं ताकि उनके चेहरों में ज्यादा भेद न रह जाए। घुटे सिर करीब करीब एक से मालूम होने लगते हैं। ख्याल किया तुमने? अधिकतर चेहरे का फर्क बालों से है। सिर घोंट डालो सबके, तुम्हें अपने मित्र भी पहचानने मुश्किल हो जाएंगे। जैसे मिलिट्री में चले जाओ तो एक सी वर्दी, ऐसी एक सी वर्दी साधुओं के देखते, मैंने गेरुआ पहना दिया है, उससे व्यक्तित्व छीन होता। तो बौद्ध भिक्षु एक सा वस्त्र पहनता, सिर घुटे होते, एक से कृत्य करता, एक सी चाल चलता, वही रोज। फिर ध्यान चल के करना है, फिर बैठ के करना है, फिर चल के करना है, दिन भर ध्यान, फिर वही गुरु, फिर वही प्रश्न, फिर वही उत्तर, फिर वही प्रवचन, फिर वही बुद्ध के सूत्र, फिर रात, फिर ठीक समय पे सो जाना है, वही भोजन रोज। तुम चकित होगे कि ज़ेन आश्रमों में उन्होंने वृक्ष तक हटा दिए, क्योंकि वृक्षों में रूपांतरण होता रहता, कभी पत्ते आते, कभी झड़ जाते, कभी फूल खिलते, कभी नहीं खिलते, मौसम के साथ बदलाहट होती। तो इतनी बदलाहट भी पसंद नहीं की। ज़ेन आश्रमों में उन्होंने रेत और चट्टान के बगीचे बनाए। उनके ध्यान मंदिर के पास जो बगीचा होता है, रॉक गार्डन, वो पत्थर और चट्टान का बना होता है और रेत, उसमें कभी कोई बदलाहट नहीं होती। वो वैसा का वैसा, प्रतिदिन तुम फिर आए, वही का वही, वही का वही। क्या प्रयोजन है ये? इसके पीछे कारण है। जब तुम वही वही सुनते, वही वही करते, वही वही चारों तरफ बना रहता, तो धीरे धीरे तुम्हारी नई की जो आकांक्षा है बचकानी, वो विदा हो जाती, तुम राजी हो जाते, तो मन का कुतूहल मर जाता है और कुछ उत्तेजना खोजने की आदत खो जाती। ऊप से गुजरने के बाद एक ऐसी घड़ी आती जहां शांति उपलब्ध होती। नए का खोजी कभी शांत नहीं हो सकता। नया का खोजी तो हमेशा झंझट में रहेगा, क्योंकि हर चीज से ऊप पैदा हो जाएगी। तुम देखते नहीं, एक मकान में रह लिए, जब तक नया था 2-4 दिन ठीक, फिर पंचायत शुरू, फिर यह कि कोई दूसरा मकान बना लें कि दूसरा खरीद लें। एक कपड़ा पहन लिया, अब फिर दूसरा बना लें। स्त्रियां देखते हो, साड़ियों पे साड़ियां रखे रहती, घंटों लग जाते हैं उन्हें। पति हार्न बजा रहा नीचे, ट्रेन पकड़नी कि किसी जलसे में जाना, कि शादी हुई जा रही होगी और ये अभी यहीं घर से नहीं निकले, और पत्नी अभी यही नहीं तय कर पा रही, एक साड़ी निकालती, दूसरी निकालती। साड़ी का इतना मोह, नए का, बदलाहट का। जो साड़ी एक दफे पहन ली फिर रस नहीं आता, वो तो दिखा चुकी उस साड़ी में अपने रूप को, अब दूसरा रूप चाहिए। बाल के ढंग बदलो, बाल की शैली बदलो, नए आभूषण पहनो, कुछ नया करो। यही तो बचकाना आदमी है। यही आग्रह लेकर अगर तुम यहां भी आ गए कि मैं तुमसे रोज नई बात कहूं, तो तुम गलत जगह आ गए। मैं तो वही कहूंगा, मेरा स्वर तो एक है। सुनते सुनते धीरे धीरे तुम्हारे मन की ये चंचलता नया हो खो जाएगी। इसके खोने पर ही जो घटता है वो शांति है। ऊप से गुजर जाने के बाद जो घटता है वो शांति है। तो ये प्रवचन सिर्फ प्रवचन नहीं है, ये तो ध्यान का एक प्रयोग भी है। इसलिए तो रोज बोले जाता हूं। कहने को इतना क्या हो सकता है? करीब 3 साल से निरंतर रोज बोल रहा हूं और 30 साल भी ऐसे ही बोलता रहूंगा अगर बचा रहा। तो कहने को नया क्या हो सकता है? 300 साल भी बोलता रह सकता हूं, इससे कुछ अंतर ही नहीं पड़ता। ये तो ध्यान का एक प्रयोग है। और जो यहां बैठ के मुझे सच में समझे हैं, वो अब इसकी फिक्र नहीं करते कि मेरे शब्द क्या हैं, मैं क्या कह रहा हूं। अब तो उनके लिए यहां बैठना एक ध्यान की वर्षा है। फिर अगर तुम पहले से कुछ सुनने का आग्रह लेके आए हो तो मुश्किल हो जाती। तुम अगर मान के चले हो कि ऐसी बात सुनने को मिलेगी कि मनोरंजन होगा, कि ऐसा होगा वैसा होगा, तो अड़चन हो जाती।
तुम अगर खाली खाली आए हो कि जो होगा देखेंगे, तो अड़चन नहीं होती। एक दिन मुल्ला नसरुद्दीन अपनी पत्नी से झगड़ पर काम पर जा रहा था। गुस्से में था, गुस्से से भरा था कि रास्ते में किसी ने पूछा, बड़े मियां आपकी घड़ी में समय क्या है? वो बोला, तुमको इससे क्या मतलब? झगड़े से भरा आदमी कोई घड़ी में समय भी पूछ ले तो वो कहता, तुमको इससे क्या मतलब? बजा होगा जो बजा होगा मेरी घड़ी में, घड़ी मेरी, तुम्हें इससे क्या मतलब? एक धुआं है उसकी आंख पर, उससे ही चीजों को देखने की वृत्ति होती। तो तुम अगर कुछ धुआं लेके आ गए हो, किसी भी तरह का धुआं, लगाव का, विरोध का, तो अड़चन होगी। अगर तुम इसलिए भी आ गए हो कि कुछ नया सुनने को मिलेगा, तो अड़चन होगी। मैंने कुछ ऐसा आश्वासन दिया नहीं। तुम अगर खाली खाली आ गए हो कि मेरे पास बैठने मिलेगा, घड़ी भर मेरे पास होने का मौका मिलेगा, बोलना तो बहाना है, सुनना तो बहाना है, थोड़ी देर साथ साथ हो लेंगे, एक धारा में बह लेंगे, तो फिर जो भी तुम सुनोगे वही सार्थक होगा, उसी में रसधार बहेगी। तो तुम्हारे सुनने पर निर्भर करता है। और यह बात तो समाधि को भी समझ में आती कि रूपांतरण नहीं हुआ है, तो फिर पढ़ने, सुनने और ध्यान करने में ऊब क्यों अनुभव होती? शायद रूपांतरण तुमने चाहा भी नहीं है अभी। समाधि को मैं जानता हूं, शायद रूपांतरण की अभी चाह भी नहीं है। चाह शायद कुछ और है, और वो चाह पूरी नहीं हो रही। किसी को धन चाहिए, धन नहीं मिल रहा है, सोचता है चलो धर्म में ध्यान लगा दें, मगर भीतर तो चाह धन की। किसी को प्रेम चाहिए, प्रेम नहीं मिल रहा है, सोचता है चलो किसी तरह अपने को धर्म में उलझा लें, ध्यान में लगा लें, लेकिन भीतर तो प्रेम की खटक बनी है। तो अपने भीतर खोजो। रूपांतरण जिसको चाहिए उसका होकर रहेगा, लेकिन तुम्हें चाहिए ही ना हो, तुम कुछ और चाहते हो, और ये रूपांतरण की बात केवल ऊपर ऊपर से लपेट ली हो, ये केवल आभूषण मात्र हो, ये केवल बहाना हो कुछ छिपा लेने का, तो अड़चन हो जाएगी। फिर ये ना हो सकेगा। फिर तुम वही सुनना चाहोगे जो तुम सुनना चाहते हो। अभी ऐसा हुआ कि बुद्ध के सूत्रों पर जब मैं बोल रहा था, तो बुद्ध ने तो ऐसी बातें कही जो कि पश्चिम से आने वाले यात्रियों को नहीं जचती। उसके पहले मैं हसीद फकीरों पर बोल रहा था, तो हसीद फकीर तो ऐसी बात कहते हैं जो पश्चिम के यात्री को जच सकती। हसीद फकीर तो कहते हैं परमात्मा का है ये संसार, सब राग रंग उसका, पत्नी बच्चे भी ठीक, भोग भी ठीक, भोग में ही प्रार्थना को जगाना है, भोग भी प्रार्थना का ही एक ढंग है। तो जम रहा था। फिर बुद्ध के वचन आए, और बुद्ध के वचनों में बुद्ध ने ऐसी बातें कही कि स्त्री क्या है, हड्डी मांस मज्जा का ढेर, चमड़े का एक बैग, थैला, उसमें भरा है कूड़ा कबाड़, गंदगी। तो अनेक पश्चिमी मित्रों ने पत्र लिख के भेजे कि बुद्ध की बात हमें जमती नहीं और बड़ी तिलमिलाती है। एक स्त्री ने तो लिख के भेजा कि मैं छोड़ के जा रही हूं। ये भी क्या बात है? मैं तो यहां इसलिए आई थी कि मेरा प्रेम कैसे गहरा हो, और यहां तो विराग की बातें हो रही। अब अगर तुम प्रेम गहरा करने आए तो निश्चित बुद्ध की बात बड़ी घबराहट की लगेगी। वो स्त्री तो नाराजगी में छोड़ के चली भी गई। वो तो पत्र लिख गई कि ये बात मैं सुनने आई नहीं हूं, ना मैं सुनना चाहती हूं। शरीर तो सुंदर है और ये कहते हैं कूड़ा करकट गंदगी भरी है। बुद्ध के वचन सुनने हो और अगर तुम प्रेम की खोज में आए हो तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। समाधि ने अभी संसार जिया नहीं, जीने की आकांक्षा है।
और जीने की हिम्मत भी नहीं। मेरे पास युवक आ जाते जो कहते हैं काम वासना से छुटकारा दिलवाइए। ब्रह्मचर्य की बात जचती है। अभी युवक है, अभी काम वासना का दुख भी नहीं भोगा तो छुटकारा कैसे होगा? और काम वासना में जाने की हिम्मत भी नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं उत्तरदायित्व हो जाएगा, शादी कर ली, बच्चे हो जाएंगे, फिर सन्यास का क्या होगा, फिर निकल पाएंगे कि नहीं निकल पाएंगे। झंझट से डरे भी हैं, और झंझट है ऐसा अभी स्वयं का अनुभव भी नहीं है। तो मैं तो उनसे कहता हूं तुम झंझट उठा लो। धर्म इतना सस्ता नहीं है, धर्म तो जीवन के अनुभव से ही आता है। तो तुम अगर कुछ सुनने आए हो, तुम्हारी कुछ मान्यता है, कुछ धारणा है, भीतर कोई रस है, उससे मेल ना खाएगी बात, तो तुम उबोगे, परेशान होगे, तुम्हें लगेगा व्यर्थ की बकवास चल रही है। लेकिन अगर तुम खाली आए हो, खोज की घड़ी आ गई है, फल पक गया है, तो हवा का जरा सा झोंका और फल गिर जाएगा। ये जो मैं तुमसे कह रहा हूं तूफानी हवा बहा रहा हूं, अगर फल जरा भी पका है तो गिरने ही वाला है, अगर नहीं गिरता है तो कच्चा है, और अभी गिरने का समय नहीं आया है। पको, जल्दी है भी नहीं। मत सुनो मेरी बात, जहां से ऊब आती हो सुनना ही क्यों, जाना क्यों, छोड़ो। जहां रस आता हो वहां जाओ। अगर जीवन में रस आता हो तो घबराओ मत, ऋषि मुनियों की मत सुनो, जाओ जीवन में, उतरो। नरक को भोगोगे तो ही नरक से छूटने की आकांक्षा पैदा होगी। दुख को जानोगे तो ही रूपांतरण का भाव उठेगा। यह क्रांति सस्ती नहीं है, केवल उन्हीं को होती है जिनके स्वानुभव से ऐसी घड़ी आ जाती जहां उन्हें लगता है बदलना है। नहीं कि किसी ने समझाया इसलिए बदलना है, जहां खुद ही के प्राण कहते हैं बदलना है, अब बिना बदले ना चलेगा। तो मेरी बातें तुम्हें नहीं बदल देंगी। तुम बदलने की स्थिति में आ गए तो मेरी बातें चिंगारी का काम करेंगी, तुम्हारे घर में आग लग जाएगी। एक आदमी मर गया, स्वर्ग पहुंचा। परमात्मा ने उससे पूछा नीचे की दुनिया में क्या क्या किया? उसने कहा मैं साधु पुरुष था, मैंने कुछ किया नहीं। परमात्मा ने पूछा शराब पी? उसने कहा आप भी कैसी बातें कर रहे हैं, सदा दूर रहा। स्त्रियों से संबंध बनाए? उसने कहा मैं ये सोच भी नहीं सकता कि परमात्मा और ऐसे प्रश्न पूछेगा। अरे रामायण का कोई प्रश्न पूछो कि गीता का जो मैं कंठस्थ करता रहा, ये भी क्या बात? परमात्मा ने कहा अच्छा सिगरेट तो पी होगी। वो आदमी नाराज हो गया, उसने कहा बंद करो बकवास, मैं साधु पुरुष। तो परमात्मा ने कहा कि भले आदमी, तब तुझे नीचे भेजा ही क्या था, झक मारने को? तो इतने दिन क्या करता रहा? कहां रहा तू इतने दिन, और करता क्या था? और अगर ये कुछ भी नहीं किया तो तेरी साधुता का कितना मूल्य होगा? तेरी साधुता एक तरह की कायरता। तू वापस जा। साधुता तो फल है बड़े विकास का। जीवन की सारी पीड़ाओं, सारे संकटों, सारे संघर्षों से गुजर के साधुता का फल लगता है। तो मैं जो बातें कह रहा हूं तभी तुम्हारे हृदय में प्रवेश करेंगी, हृदय उनका मंजूसा बनेगा जब तुमने जीवन को जाग के देखा, भोगा, तपे, भटके, द्वार द्वार ठोकरें खाई। 1000 द्वारों पर ठोकरें खाकर ही कोई मंदिर के द्वार तक आ पाता है। और फिर तुम कहीं भी हो, फिर उसकी अहिर्निश ध्वनि सुनाई पड़ने लगती। तन त्रस्त कहीं, मन मस्त वहीं, जिस ठौर की मौजें रागों की रस के सागर से झूल झपट जीवन के तट पर टकराती।
तन त्रस्त कहीं मन मस्त वहीं, जिस ठौर लहरियां रागों की रस के मानस की गोदी में चिर सुखमा का सावन गाती। फिर तन कहीं भी हो, फिर तुम्हारा शरीर कहीं भी हो, कैसी ही दशा में हो, तन त्रस्त कहीं मन मस्त वहीं, जिस ठौर की मौजें रागों की रस के सागर से झूल झपट जीवन के तट पर टकराती। तन त्रस्त कहीं मन मस्त वहीं, जिस ठौर लहरियां रागों की रस के मानस की गोदी में चिर सुखमा का सावन गाती। लेकिन तन के रास्ते से गुजरना होगा, बिना गुजरे नहीं कुछ मिल सकेगा। क्रांति घटेगी, निश्चित घटेगी, लेकिन सस्ती नहीं घटती, अर्जित करनी। यहां दूसरा वर्ग भी है सुनने वाले का, जो पक्के आया है। उसकी बात कुछ और हो जाती। एक मित्र ने लिखा है, तेरे मिलन में एक नशा है गुलाबी, उसी को पीकर के चूर हूं मैं, अब खो गया हूं होश में, बेहोश होने का गरूर है मुझे। एक दूसरे मित्र ने लिखा है, हे प्रभु, अहोभाव के आंसुओं में डूबे मेरे प्रणाम स्वीकार करें और पाथे व आशीष दें कि अचेतन में छिपी वासनाओं के बीच दग्ध हो जाएं। एक और मित्र ने लिखा है, मैं अज्ञानी मूढ़ जन्म से इतना भेद न जाना, किसको समझूं मैं अपना किसको समझूं बेगाना, कितना बेसुर था यह जीवन, ढाल न पाया इसको लय में, इन अधरों पर हंसी नहीं थी, चमक नहीं थी इन आंखों में, लेकिन आज दरस प्रभु का पा सब कुछ मैंने पाया। निर्भर करता है, तुम्हारी चित्त दशा पर निर्भर करता है। कुछ हैं जो ऊब जाएंगे, कुछ हैं जिन्हें प्रभु का दरस मिल जाएगा, कुछ हैं जो ऊब जाएंगे, कुछ हैं जिनके लिए मंदिर के द्वार खुल जाएंगे। सब तुम पर निर्भर है। हरिओम तत्सत। आज इतना ही।